प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारे साथ में गलत हो रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो गाइस हम लोग थाने पहुँच गए हैं और अब अंदर चल। तो गाइस अभी बात हो गई है, जस्ट अभी मैं निकल ही रही हूँ, तो बाहर चलती हूँ। पहले जिनके पास हमारा केस गया था आयो, तो मैं उनसे गई थी मिलने। अभी जस्ट मिल के हम लोग निकल रहे हैं। केस तो हम ऐसे करना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, क्योंकि जो आयो थे ना, जिनके पास हमारा केस गया हुआ था, वो उन्होंने हमारा फ़ोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो मतलब इनका फ़ोन नहीं उठा रहे। इनका नंबर दिया गया था, इनके साथ हादसा हुआ था तो इन्होंने अपना नंबर दिया था, तो इनका नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। एक दो बार उन्होंने बात किया, सही से किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बात नहीं किया। जब वो लोग कंपनी में जाके आए, जहाँ पर काम चल रहा था, जहाँ पर ये हादसा हुआ था, वहाँ जाके आए, उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। पता नहीं उनमें क्या बातें हुई हैं, क्या चीज़ें, हमें तो नहीं पता है, लेकिन वो फ़ोन बिल्कुल नहीं उठा रहे, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। और जो मेरे फ़ोन से इन्होंने किया, तो उसमें भी बस एक बार मतलब फ़ोन उठाया और 1 सेकंड के लिए बात करके तुरंत रख दिया कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप बताइए, इनको चोट लगी हुई है, बेड पे हैं, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं, तो ये कैसे जाएंगे? तो उनको बताया गया था, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, फ़ोन बिल्कुल नहीं उठा रहे। मेरा भी फ़ोन अब नहीं उठा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ एसएचओ के पास, तो देखते हैं वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं इसके बारे में। तो मैं सब कुछ लेके जा रही हूँ, पूरा मतलब जो हॉस्पिटल का कागज़ है, पूरी डिटेल लेके जा रहे हैं, और इनसे मैं लिखवा के लेके जा रही हूँ। तो उस पर देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं, जैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो देखते हैं, क्योंकि पैसे वाले हैं, तो उन्होंने हमें ये भी बोला है कि इनके काम का भी पैसा नहीं दिया, और ये बोले हैं कि आपको केस लड़ना है तो लड़ लो, हम वकील को दे देंगे, पर आपको नहीं देंगे पैसे। तो उन्होंने ना ही इलाज करवा रहे हैं, ना वो हमारे मतलब इनके काम का पैसा दे रहे हैं, मेहनत का कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। आज 1.5 महीना पूरा हो गया है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे वो लोग क्या करते हैं, कुछ सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, क्या होता है, तो देखते हैं। तो जैसे भी होगा आप लोगों को बताऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, तो हमारे साथ में गलत हो रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जैसे भी होगा बताऊंगी। तो कैसे मैं लेके जाऊं, ये देखिए इन पे पट्टा बंधा हुआ है, और ये वेट है पानी का। तो ये अब जाके देखते हैं क्या होता है। इनको कैसे लेके जाएं आप बताइए? हम कोई गाड़ी भी नहीं कर सकते हैं, एम्बुलेंस से ही जा सकते हैं। एम्बुलेंस ऐसा करेगी नहीं कि वो थाने लेके जाए, कोई भी एम्बुलेंस लेके नहीं जाएगी। प्राइवेट वाले लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट एम्बुलेंस करके और थाने लेके जाएं इनको, और इनका बयान लिखवाने के लिए हम एम्बुलेंस में लेके जाएं। तो आप सोचिए कितना पैसे लगेंगे प्राइवेट, और रिस्क भी है, लेके जाएंगे तो जिनकी हड्डी जुड़ रही है वो जुड़ेगी नहीं। तो क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं थाने पे और देखते हैं कि क्या करते हैं वो लोग। तो फ्रेंड, हम लोग निकल गए हैं, मुजफ्फरपुर थाने हम जा रहे हैं, और अभी हो गए हैं 11:30। देखते हैं कि कितने बजे हम पहुँचते हैं। जा रहे हैं बाइक से, पहले हम सोचते थे मेट्रो से जाएँ, लेकिन फिर दोपहर हो जाती है ना, तो बस मीटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं। गाइस हम लोग नजफगढ़ पहुंच चुके हैं, और अभी बेटा मेरा गया है तेल भरवाने पेट्रोल पंप पे, क्योंकि काफ़ी दूर आ गए हैं, और क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा कम था, तो ये वो भरवा लेने के बाद में पेट्रोल पंप मिले या ना मिले इस वजह से। और बहुत कड़ी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। हम लोग पहुंच गए हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने जफरपुर के। तो गाइस हम लोग थाने पहुंच गए हैं, और अब अंदर चल के देखते हैं, और देखते हैं क्या होता है। हाँ, किससे से बात हुई?
गाइस अभी बात हो गई है, जस्ट अभी मैं निकल ही रही हूँ, तो बाहर चलती हूँ पहले और घर पे चल के आप लोगों से बताती हूँ क्या कुछ बात हुई है। जिनके पास हमारा केस गया था आयो, तो मैं उनसे गई थी मिलने। अभी जस्ट मिल के हम लोग निकल रहे हैं। और देखिए बेटा मेरा बाइक निकाल रहा है, थोड़ा सा मैं बाहर आ जाती हूँ। गाइस धूप बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने पहले ही हेलमेट लगा लिया है। और देखो आ गया, ये बाइक लेके आ गया। मैंने पहले ही हेलमेट लगा लिया है। यहाँ पर भी थोड़ी छाया है, थोड़ी क्या बहुत अच्छी छाया है। पीपल का पेड़ है बहुत भारी सा। तो गाइज़ मैं पहुंच गई हूं घर, और अभी पहुंची हूं, थोड़ी देर हुआ है। पानी वानी पी लिया है मैंने, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे वहाँ पर इतनी धूल मिट्टी थी। एयरपोर्ट की तरफ से हम आ रहे थे तो वहाँ पर इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो पहुँची हूँ, बहुत थकान हो गई है। तो हम लोग जब थाने गए हैं तो आयो हमारे मिल गए हैं, जिनके पास हमारा केस गया था। तो वो हमारा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाले थे। तो मैंने उनसे बोला कि हमारा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में आपने डाल दिया है, तो हम बात कैसे करें, और जो भी व्हाट्सएप पे भेज रहे थे वो हम कैसे भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे थे, इसलिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, मेरे पास और भी काम है। मैंने बोला अगर आप बताते तो मतलब अब कोई परेशान होता है तभी फ़ोन करता है, हम इतना नहीं था कि बार बार फ़ोन कर रहे थे। लेकिन उनका यही कहना था कि आप बार बार फ़ोन कर रहे थे। बार बार हम क्यों करेंगे, हम तो यही चाहते थे कि बस जहाँ से चोट लगी है वो कुछ अगर हमारी मदद कर सकें, क्योंकि हमारा वो काम का भी पैसा नहीं दे रहे थे। तो हम यही चाह रहे थे कि मतलब ये कुछ बात करा सकें। अब उन्होंने कहा है कि मैं उनसे बात करूँगा और पूछूँगा, जिस दिन वो थाने अगर आते हैं, थाने अगर आएंगे तो मैं आप लोगों को बुला लूँगा और आप लोग आके बात कर लेना हमारे सामने, और जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, ये उन्होंने बोला है। अब बोले कि हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको आपका पैसा मिल जाए, और अगर नहीं देते हैं तो फिर आगे केस को मतलब बढ़ाया जाएगा, तो आपको केस लड़ना पड़ेगा, और केस साल 2 साल भी चल सकता है। तो यही सब बोला है। तो मैंने कहा कि केस तो हम ऐसे करना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर नहीं देंगे, अगर कोई हेल्प नहीं करते हैं तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने काम करवाया है साइड पे, ना ही उसका पैसा दिया है, इनका भी नहीं दिया है। तो आयो साहब ने हमसे बोला है कि उनको हम बुला के बात करेंगे, और आप लोगों को भी बुला लेंगे, बैठ के आप लोग बात कर लेना, और जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा। तो देखते हैं वो क्या कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला है कि फ़ोन करके मैं बात करूँगा, पूछूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो 2-3 दिन के अंदर उन्होंने बोला है बात करवाने के लिए। अब देखते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या होता है तो आगे पता चलेगा। तो देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें केस ना लड़ना पड़े, ऐसे ही थोड़ी सी वो हेल्प कर दें, जो जितने दिन ये बैठे रहते हैं उतने दिन के लिए हेल्प कर दें, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ यही है। मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चे अभी पढ़ते हैं, मेरे बच्चे का एडमिशन भी कराना था, लेकिन अब देखते हैं किसी तरीके से इंतज़ाम करके। मैं एडमिशन के लिए लगी हुई थी कि एडमिशन उसका हो जाए, और इसी में ये दिक्कत आ गई है। तो देखते हैं अब क्या होता है, और हम भी चाहते हैं कि केस ना लड़ना पड़े, लेकिन अगर वो काम का भी पैसा नहीं, क्योंकि वो लोग काम का भी पैसा नहीं दिए, सबसे बड़ी बात है। अगर काम का पैसा दे देते तो हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाती, हम अपने ही मतलब पैसे से हम अपना थोड़ा सा चला लेते, लेकिन हमारा भी नहीं दे रहे हैं। जो मदद के लिए बोले थे वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप अपने ऊपर सारी गलती ले लो, तो हम आपका जो मेहनत का पैसा है वो देंगे। हेल्प के लिए नहीं, मेहनत का पैसा देने के लिए कह रहे हैं कि जब आप अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लोगे तब हम आपको आपका पैसा देंगे। और पहले उन्होंने बोला था कि आपका हम इलाज भी करवाएंगे और आपकी पेमेंट हम दे देंगे और कुछ हेल्प कर देंगे, बट उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया है। और आज पूरा 1.5 महीना हो गया है इनको चोट लगे हुए। तो आप भी बताइए कि कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप लोग कुछ सलाह दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए कि मैं क्या करूँ। और क्योंकि मैं अकेली हूँ, घर में मेरे बच्चे हैं तो वो पढ़ने वाले हैं, अभी एक पढ़ाई कर रहा है, एक का एडमिशन मुझे कराना था, और मैं अकेली हूँ घर में, इनकी देखभाल भी मुझे करनी है, और दौड़ भाग भी, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं एक साथ में, क्योंकि घर पर मुझे इनको देखना भी पड़ता है कि इन्हें बिस्तर पर से उठना नहीं है, खाना पीना सब कुछ, चाय नाश्ता पानी सब इनको बेड पे मुझे देना पड़ता है। तो इनको ले भी नहीं जा सकते हैं कहीं पर।
तो इस वजह से बहुत दिक्कत होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि केस ना लड़ना पड़े, लेकिन अगर वो लोग चाहते ही हैं केस लड़ना, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग सीधे साधे हम लोग नहीं लड़ेंगे, इस वजह से वो ज़्यादा तंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर लड़ना पड़ा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकेगा लड़ूंगी। कम से कम अपनी मेहनत का तो पैसा मैं लेके ही रहूँगी, और अपनी मेहनत का लेना तो कोई गलत बात नहीं है ना। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या मैं गलत कह रही हूँ। और इनका तो नहीं दिए, लेकिन इनके साथ में पाँच लड़के थे, 5 थे कि 6 लड़के थे। इनके साथ में 6 लड़के थे, जिसमें से कि 2 लड़कों को और पैसा नहीं दिया गया है। 2 लड़के बाहर के हैं और एक ये हैं। 3 लोगों को उन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो आप सोचिए, इनकी वजह से 2 लड़के और हैं जो मेहनत किए हैं बेचारे, उनको भी ज़रूरत है खर्चे की। वो बार बार फ़ोन करते हैं हमारे पास। तो हम खुद ही सबसे लेके किसी तरीके से घर चला रहे हैं। हम उनको कैसे, फिर भी जो भी 1500 होता है तो उनको दे दिया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी दूसरों पे ही आश्रित हैं अभी। और बस फैमिली वाले कितनी हेल्प करेंगे, सबके अपने अपने खर्चे होते हैं। फिर भी मेरी बहन मेरी बहुत हेल्प कर रही है, लेकिन कितना दिन तक करेगी। और खाने पीने की कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और भी खर्चे होते हैं, वो सब नहीं कर सकते ना। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। जैसे भी होगा, जो भी होगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग भी बताइएगा, मुझे सलाह दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारा, और जितना हो सके शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारा, क्योंकि बहुत मुश्किल में है। बहुत मुश्किल से मैं चला रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ कमाने वाले यही हैं, और बच्चा मेरा पढ़ाई करता है। एक एडमिशन कराना था, उसका एडमिशन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। और कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैंने मदद किया करना चाहते, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि इस टाइम पे जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको मैंने मदद किया है, वो मेरे ही पैसे देने के लिए तैयार नहीं। तो इसमें अपने भी मतलब दुखी कर रखे हैं, बाहर वाले तो कर ही रखे हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और प्लीज़ प्यार सपोर्ट दीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है।